वो अपनी वाणी में आपको और हमको भगवान की लीला का गुणगान करेंगे। श्री ओम प्रकाश जी गर्ग सोट। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए भक्तोर भगवान की। अभी हमारे मांगीलाल जी ने बताया है कि बरगद के पेड़ के नीचे जो कथा हो रही है, तो काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कहा, लेकिन बरगद का पेड़ भी है और गंगा जी का किनारा भी है। ये नहीं है कि बरगद का पेड़ ही है तो गंगा जी का किनारा भी है, तो कितना शुभ अवसर है। लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी भक्त महानुभाव बीड़ी सिगरेट या गांजा पीते हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी अभी किसानों की फसल पककर तैयार हो चुकी है, इसलिए बीड़ी और सिगरेट को रास्ते पर न फेंकें, क्योंकि किसान की 12 महीने की मेहनत एक क्षण के लिए अखारत चली जाएगी, जाने कितने लाखों करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो बीड़ी सिगरेट और गांजा पीते हैं, उन सब से मेरा निवेदन है कि वो अपने कुलबे में ही इनको पिए। फिर कहते हैं कि सूखे पेट की कोई डाली नहीं होती है और खाली खेत की कोई रखवाली नहीं होती है, और जो झुक जाए माता पिता के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती है, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती है। फिर कहते हैं मेरे भाई कि ये सत्संग है, ये सत्संग की गंगा है। इस सत्संग में काफी मुश्किलें आती है, लेकिन बहुत से कहते हैं कि बुराई के रास्ते पर मत चलो, क्योंकि अगर बुरा नहीं होगा तो अच्छाई कहां से आएगी। जो भी संत हुए हैं पहले वो बुरे ही थे, तब जाकर अच्छे बने। वाल्मीकि को उठा के देख लो, रत्नाकर को उठा के देख लो, और अंगुली मार को उठाकर देख लो, जितने भी ये हुए हैं सब चोर उच्चे लफंगे ही हुए हैं। लेकिन फिर जब भगत हुए हैं तो ऐसे भक्त हुए हैं, तब कहते हैं कि सुनी संत की बानी और पत्थर हो गया पानी। सुनी संत की बानी और पत्थर हो गया पानी, तो उनका दिल क्या पत्थर का था, वो पानी पानी हो गया। तो कहते हैं कि इस दुनिया से बात करने के लिए आपको फोन चाहिए, और उस परमात्मा से बात करने के लिए मौन चाहिए। इस दुनिया से यदि बात करोगे तो फोन का बिल चाहिए, और उस परमात्मा से यदि बात करोगे तो मौन के लिए दिल चाहिए, यानी भगवान से दिल चाहिए, तब जाकर। बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्रन भावा। फिर कहा है कि जाके कपट दम्भ नहीं माया, और तिनके ये बसई रघुराया। जिनके हृदय के अंदर कपट दम छल छिद्र नहीं होता है, उसके हृदय के अंदर मेरा वास होता है। फिर कहते हैं मेरे भाइयों कि बुजदिल होते हैं वो बच्चे जो अपने माँ बाप को गरीबी के लिए कोसते हैं। कर्मशील तो होते हैं वो बच्चे जो अपने माँ बाप को नोटों से तोलते हैं। कि बंबई में खुश वो होते हैं जिनके पास होते हैं खोखा और पेटी। अरे हमारे भारतवर्ष में तो खुश होते हैं जहां खुश होती है बहू और बेटी। हमारे इस भारतवर्ष में बहू और बेटी, जिस परिवार में खुशी है तो वो परिवार स्वर्ग है, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। और जिस परिवार में माता बहन या बहू परेशान है, दुखी है, तो वो घर नरक के समान होता है, वहां स्वर्ग का वास नहीं करता है। कहते हैं यदि मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, जमीन यदि रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है। यदि आप और हम रोड पर चलेंगे तो इसकी कोई कीमत नहीं होगी। फिर कहते हैं कि जमाना खराब है मेरे दोस्तों, चलना जरा संभाल कर। यहाँ तो इंसान ऐसे हैं जो हवा को भी बेच देते हैं गुब्बारों में डालकर। कि सच बिकता है, यहाँ सच बिकता है, झूठ बिकता है, और बिकती कहानी है। 70% जल है पृथ्वी पर, फिर भी बोतल में बिकता पानी है, फिर भी बोतल में बिकता पानी है।
फिर कहते हैं रामायण के अंदर बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिसके यानी मन के अंदर छल छिद्र भरा रहता है, यानी परमात्मा उसके यहाँ नहीं जाते हैं। तो महाभारत और रामायण में भी बताया है कि जब महाभारत में भगवान श्री कृष्ण वहां जाते हैं दुर्योधन के यहाँ युद्ध का नौता लेकर, कि अगर वो तो नौता तो एक बहाना था, युद्ध होना ही था, लेकिन फिर भी उनने कहा कि अगर युद्ध टल जाए तो अच्छी बात है। तो दुर्योधन के यहाँ जाते हैं। दुर्योधन ने मेवा मिष्ठान 56 भोग बनाए थे और श्री कृष्ण को आमंत्रित किया था, लेकिन भगवान ने कहा कि ये दुर्योधन, मैं अन्न वहां खाता हूं जो अन्न पाप का न हो, धर्म का अन्न हो, तो तेरी मति पाप में है, इसलिए मैं तेरे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। दूसरी बात है, या कोई शक्तिशाली हो और कमजोर हो तो वो शक्तिशाली के यहाँ भोजन कर लेता है, लेकिन तू मेरे से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, इसलिए मैं तेरे यहाँ इस विधि से भी भोजन नहीं करूंगा। फिर मैं जहाँ जिसका भाव होता है उसके यहाँ भोजन करता हूँ। तो ये दुर्योधन भाव तेरा नहीं है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। तब दुर्योधन क्रोधित हो जाता है और कहता है, अरे इस ग्वाले को पकड़ लो, बांध लो, ये जाने नहीं पाए। तब यानी दुर्योधन को बगल में बैठा हुआ उसका मामा शकुनी समझाता है, अरे भांजे क्या करता है, यानी तू जानता नहीं है अभी पूरी कौरव सेना का विनाश हो जाएगा। जैसे ही भगवान का हाथ सुदर्शन पर जाता है तो पूरी कौरव सेना घबरा जाती है और विनती करते हैं। तब कहते हैं कि दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग विदुर घर खाई है, देखो प्रेम की ये कैसी सगाई है। तो प्रेम जिसके हृदय के अंदर होता है तो उस समय भगवान कहते हैं, हे दुर्योधन, भोजन तो मैं काका विदुर जी के यहीं करूंगा, क्यों कि वहां प्रेम है, बाहु है। तो भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, जो कोई भाव से बचता है तो उसकी तो बेड़ा पार है। कि भाव बिन कोई अरे मुझको पाता नहीं, भाव से की गई एक टेर भी मुझे करती लाचार है। अन्न धन वस्त्र भूषण न मुझको कुछ चाहिए, अरे बस आप मेरे हो जाओ, यही मेरा सत्कार है, यही मेरा सत्कार है। कि कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, अरे क्या बैठकर खाया था वन में, श्री कृष्ण ने द्रौपदी के थाल में, लाया था चावल वो बूढ़ा ब्राह्मण फटे रुमाल में, अरे क्या देखकर रीझ गए नंदलाल भी उसके जाल में। खाए थे जिसके झूठे बेर, खाए थे जिसके झूठे बेर, अरे उस सबरी की क्या औकात थी। चमन दरअसल सब प्रेम की ही तो बात थी, सब प्रेम की तो बात थी। यानी जहाँ प्रेम होता है वहां मैं भोजन करता हूँ। तब भगवान विदुर जी के यहाँ जाते हैं और विदुर जी घर पर नहीं रहते हैं। तो वहाँ विदुरानी जी देखती है कि कृष्ण आया हुआ है, तो वो उनके लिए झोपड़ी में कुछ नहीं था तो केले रखे थे, उस केले को ही लेकर आ रही है। तो वो केले के जो छिलके हैं उनको तो वो खिला रही है, और जो अंदर से वो गुदा निकलता है उसको नीचे गिरा रही है। भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं, बड़े प्रेम से खा रहे हैं। इतने में ही विदुर जी आ जाते हैं और विदुर जी देखते हैं कि ये बावड़ी क्या कर रही है। छिलका छिलका तो भगवान को खिला रही है और गुदा गुदा नीचे गिरा रही है, तो ये कैसी माया है। तब वो कहता है कि हे प्रिय, ये तू क्या कर रही है, देख स्वयं भगवान है और तू ये क्या कर रही है। तो विदुरानी जी कहती है, ये प्रभु मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो भाव में भरकर यानी केले खिला रही हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि ये छिलका खा रहे हैं कि गुदा खा रहे हैं, ये तो इनकी माया है। तब थोड़ी देर में ही भगवान बंद हो जाते हैं
और विदुर जी कहते हैं, हे भगवान अब पाओ प्रसाद। तब भगवान कहते हैं, हे विदुर काका अब वो स्वाद इन केलों में नहीं है, जो पहले स्वाद आ रहा था वो स्वाद अब इन केलों में नहीं है। क्यों कि बाहु है। जो काम दवा से नहीं होता है वो काम दुआ से हो जाता है। जब सच्चे संत मिल जाते हैं तो बात भगवान से हो जाती है। यानी जिंदगी के अंदर यदि आपको सच्चे संत या भगत मिल जाते हैं तो भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं आपके पास आ जाते हैं। कहते हैं कि एक दफे नारद जी ने कहा कि हे भगवान आपके भक्तों की लिस्ट बताइए। तो नारद जी को भगवान ने अपने अपने भक्त गिनाए जो भगवान को याद करते हैं। अब उनमें ना तो नारद जी का नाम था और ना हनुमान जी का नाम था। तो नारद जी कहते हैं कि हे भगवान ये बात क्या है, हनुमान जी आपका परम प्रिय भक्त है और मैं भी आपका परम प्रिय भक्त हूँ, लेकिन क्या कारण है जो हमारा तो नाम है। तो भगवान कहते हैं, हे नारद ये तो परमात्मा ही जाने, क्यों मैं भी परमात्मा नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी कोई है तो वो ही जाने कि उनका नाम क्यों नहीं है। फिर दूसरी लिस्ट भगवान ने निकाली, उसमें भी उनका नाम नहीं था, दूसरे भगत आ गए। फिर नारद जी को शंका हुई। तीसरी जब लिस्ट निकली तो उसमें पहले हनुमान जी का नाम था और फिर पीछे नारद जी। तो नारद जी कहते हैं कि हे भगवान ये बात क्या है, इसमें सिर्फ दो ही भक्त आए हैं, पहले हनुमान जी। तो भगवान कहते हैं, हे नारद जो भक्त मेरे को भजता है तो पहली लिस्ट उनकी है, दूसरी लिस्ट जो मेरे को भी भजता है और भगत को भी भजता है उनकी है दूसरी लिस्ट, और तीसरी लिस्ट जिनको मैं भजता हूँ तो हनुमान जी को मैं रात दिन भजता हूँ। हनुमान जी भले से मेरे को भजे या नहीं भजे, क्यों कि जहाँ मेरा मंदिर होगा वहाँ हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा। ये मैंने हनुमान जी को तो जिस समय कहा है भगवान ने कि मोर वचन पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। एक दफे मेरा वचन झूठा हो जाएगा लेकिन संत का वचन कभी झूठा नहीं होगा। कहते हैं कि एक सेठ जी थे और उन सेठ जी के कोई संतान नहीं थी और भगवान की कृपा, सेठ जी दानी थे, बढ़िया दान करते थे। एक दिन नारद जी घूमते घूमते आए, नारद जी ने देखा कि इस नगरी के अंदर भजन कीर्तन और दान दक्षिणा सब हो रही है। तो वो सेठ जी के पास आते हैं और कहते हैं, अरे सेठ जी आप तो बड़े धर्मात्मा हो और ये बात है, बोलो क्या चाहिए। तब सेठ जी कहते हैं, हे नारद जी मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन मेरे एक कमी है कि मेरे कोई संतान नहीं। तो नारद जी ने कहा, हे सेठ जी आप चिंता क्यों करते हो, आप तो इतने दानी हो, त्यागी हो और धर्मशील हो, आपके तो संतान जरूर होगी। लेकिन मैं जाता हूँ वैकुंठ लोक में और जाकर और परमात्मा से पूछता हूँ। तब नारद जाते हैं और जाकर विष्णु भगवान से पूछते हैं और कहते हैं, हे भगवान आज मैं मृत्यु लोक में गया था और वहाँ मृत्यु लोक में एक जो सेठ था बड़ा दानी है, वे खुदवाए, तालाब बनवाए, बावड़ियां बनवाई, धर्मशालाएं बनवाई, लेकिन उसके कोई संतान नहीं। तो भगवान कहते हैं, तो नारद बोल क्या चाहता है। हे महाराज ऐसा धर्मात्मा जो सेठ है उसके संतान नहीं, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसके संतान होना चाहिए। भगवान कहते हैं, हे नारद तेरी अगर ये इच्छा है तो उसकी तो पूर्ति होगी, लेकिन इस जन्म की तो बात क्या, उसके तो 7 जन्म में भी संतान नहीं है। तू इस जन्म की बात कर रहा है, 7 जन्म और ले लेगा वो, तब भी उसके कोई संतान नहीं है। तब नारद जी कहते हैं, तो भगवान वो तो धार्मिक है, सत्संगी है और सब काम करता है, तो आप बताइए। तब भगवान कहते हैं, नारद इसमें मेरा भी कोई वश नहीं चलता है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो सेठ के भाग्य में 7 जन्म तक नहीं है। तो नारद जी आते हैं मृत्यु लोक में, आकर सेठ जी ने कहा कि बोलो भाई नारद जी भगवान ने क्या कहा।
तब नारद जी कहते हैं कि सेठ जी, इस जन्म में तो क्या, 7 जन्म में भी नहीं। सेठ जी ने ऐलान कर दिया कि आज से धर्म, दान दक्षिणा सब बंद। अब उसी दिन से सेठ जी ने अपने नगर में भी ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से कोई धर्म, पूजा, सेवा भाव नहीं करेगा। उसी दिन से उस नगर में कोई सेवा भाव नहीं करता था। एक दिन की बात है, समय बीतता गया, समय बीतता गया। एक फकीर उस नगर में आया और आवाज लगा रहा है कि जो 1 रोटी देगा 1 बच्चा पाएगा, 2 रोटी देगा 2 बच्चा पाएगा, और 3 रोटी देगा तो 3 बच्चा। अब उस नगर में सेठ जी का ऑर्डर था, कोई उस फकीर को रोटी देने नहीं आया। अब सेठानी महल पे ऊपर थी तो वो सुन रही थी, तो उसने चुपके से आके और सेठ जी की जो उसमें संत की झोली में, फकीर की झोली में 2 रोटी डाल दी और उसने कहा, जा पुत्री, तेरे संतान हो। आशीर्वाद देके फकीर चला जाता है। 9 महीने होते हैं और सेठानी के पुत्र का जन्म हो जाता है। अब जब सेठ के यहाँ पुत्र का जन्म होता है तो खुशियां मनाई जाती है और कई तरह के बाजे बजते हैं, डीजे बजते हैं। उसी वक्त नारद जी जब मृत्यु लोक में घूमने के लिए फिर आते हैं तो क्या देखते हैं, अरे इस नगर के अंदर तो बहुत मंगलाचार हो रहा है। तो किसी से पूछते हैं और कहते हैं कि भाई बात क्या है। तो वो कहता है कि महाराज, आज सेठ जी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। नारद जी कहते हैं, पुत्र का जन्म सेठ जी के यहाँ कहाँ महाराज, कि झूठ तो नहीं बोल रहे हो कि महाराज आप चल के देख आओ। तो नारद जी वहां पहुंचे, सेठ जी ने उनका बढ़िया स्वागत किया और सेठ जी कहते हैं कि महाराज, आप तो कहते थे कि 7 जन्म में मेरे पुत्र नहीं है, ये तो इसी जन्म में। तो नारद जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे सेठ, तेरे इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी नहीं, लेकिन ये कैसे हुआ ये मुझे भी मालूम नहीं। लेकिन चिंता मत कर, मैं अभी जाता हूँ और भगवान के पास, भगवान से जाकर पूछता हूँ कि क्या कारण है कि जो वो झूठ बोलते हैं, भगवान भी झूठ बोलने लग गए। तो नारद जी क्रोधित होकर और बैकुंठ लोग जाते हैं। उसी वक्त वहां पर यानी विष्णु भगवान पेट दर्द करने का बहाना ले लेते हैं और लक्ष्मी जी उनके पेट को दबा रही है। उसी वक्त नारद क्रोधित होकर जाते हैं। अब किसी के दरवाजे पर अपन क्रोधित होकर जाएं, अगर कोई के बीमारी हो तो आधा रोज तो उसका वहीं ठंडा हो जाता है। अंदर जाते तो पूरे के पूरे अपन भी गम में डूब जाते हैं। तो नारद जी उस रोज को तो भूल गए और कहते हैं, हे मातेश्वरी, भगवान के क्या हुआ। तो लक्ष्मी कहती है, हे नारद जी, क्या बताऊं, आज सारी रात हो गई, इनके पेट में दर्द हो रहा है और इतना इलाज करवाया है कि कोई बीमारी नहीं मट रही है। तब जाकर वो पूछते हैं कि इसका कोई उपचार तो होगा। कि ये कहते हैं कि अगर मनक का कलेजा, मनुष्य का कलेजा मिले तो उससे ये ठीक होगा। नारद ने कहा, बस मातेश्वरी, मैं जाता हूँ और अभी मनुष्य का कलेजा लेकर आता हूँ। तो उसी वक्त नारद जी मृत्यु लोक में आए, सबसे कहा, लेकिन कौन कलेजा देता है, किसी ने कलेजा नहीं दिया। वो भगवान के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ये भगवान, मुझे तो मृत्यु लोक में, अरे जाओ भक्तों के पास जाओ, उन गोपियों के पास जाओ। तो यानी नारद सब जगह गया लेकिन कहीं उनको यानी कलेजा नहीं मिला। आखिर में भगवान ने कहा, हे नारद, एक पेड़ के नीचे एक फकीर बैठा हुआ है, तू उसके पास जा और उससे जाकर के वो अपना कलेजा तुझे दे देंगे। नारद ने कहा कि महाराज, जब पूरी मृत्यु लोक में घूम आया, यानी पूरे भक्तों के पास घूम आया, सब दिखावटी भक्त है, किसी ने भी आपके लिए यूं ही कहते हैं कि सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो पूरे चूतिया बनाते हैं महाराज, किसी ने भी कुछ नहीं दिया। अरे नारद, तू जाकर तो देख, भगत ये थोड़ी कि पूरे ही भगत हो जाएंगे। रामायण में तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि नर शास्त्र में सुनो पुरारी,
कोई होए एक धर्म व्रतधारी, कोई एक ही होगा, पूरे ही भगत थोड़ी हो जाएंगे। आज अपने पूरे भगत बैठे हैं तो पूरे बैकुंठ थोड़ी चले जाएंगे, इनमें से कोई एक या दो ही जाएंगे। तब नारद जी पहुंचते हैं और वहीं जाकर जो वो फकीर आराम से लेटा हुआ था उसे जाकर कहता है कि हे भक्त, भगवान के पेट के अंदर दर्द हो रहा है और आपको कलेजा यानी परमात्मा ने मंगाया है। तो वो फकीर कहता है, बस भगवान ने कलेजा ही मंगाया है, क्या और भी कोई चीज? का नहीं, कलेजा। तो उसने निकाला अपना कलेजा और नारद जी के हाथ में रख दिया, और नारद जी उस कलेजे को लेकर और विष्णु भगवान के यहाँ बैकुंठ में चले उसी वक्त। और जब नारद जी बैकुंठ पहुंचते हैं तो भगवान का पेट का दर्द ठीक हो जाता है, और उसी वक्त नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, ये मैं कलेजा लेकर आया हूँ और ये कलेजा लीजिए। तब भगवान कहते हैं, हे नारद, मेरा पेट का दर्द ठीक हो गया है, जब तू गया था तभी से ही ठीक हो गया है, अब चिंता कोई बात नहीं है। तो कि महाराज, इस कलेजे को मैं क्या करूं? कि नारद, तू नहीं जानता है कि तेरे पास नहीं था क्या कलेजा? ये बता, तेरे पास नहीं था कलेजा? तू तो मेरा भगत है, तो तूने जब वरदान सेठ को नहीं दिया तो तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं था। अब उस फकीर को तो मेरे पे विश्वास था, तो उसने बिना मेरे से पूछे और मेरे विश्वास पे ही उस सेठ को आशीर्वाद दे दिया कि जा, तेरे पुत्र होगा। तो जब मेरे भक्त ने और किसी को वरदान दे दिया तो क्या मैं उसके वरदान को झूठा रखूंगा? तब कहा है कि मोर वचन पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीखा। एक दफे हे नारद, मेरा दिया हुआ वचन झूठा हो जाएगा, लेकिन मेरे भगत ने अगर अच्छा या बुरा जो भी कह दिया वो ठीक होगा और वही होगा। आज हमारे राम सिंह जी भाई साहब इस बात को कहते हैं कि आप यानी लाखों नाम लिख चुके हैं, करोड़ों नाम लिख चुके हैं, इसलिए आप अपनी वाणी से कोई गलत शब्द न बोले। क्यों कि किसी को यदि आप गलत शब्द बोल दोगे तो वो भी सार्थक हो जाएगा। क्यों कि आपके मंत्रों की ताकत आपके पास है। पहले के जमाने में कहते थे कि मंत्रों से काम होता था, फिर यंत्र से काम होता था, और फिर तंत्र से काम होता था, और आज के जमाने में षड्यंत्रों से काम होता है कि किसी की अगर सगाई काटनी हो तो षड्यंत्र रच दो, दूसरे दिन ही सगाई कट जाएगी। अब षड्यंत्र भी किससे रचोगे? जिसके पास हथौड़ा चलेगा। ये नहीं है कि आपके पास तो हथौड़ा चलेगा नहीं तो आपके परिवार के बच्चे पे चल जाएगा, या आपकी स्त्री पे चल जाएगा, या आपकी बेटी पे चल जाएगा। बस इतना कहकर ही मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। क्यों कि अभी भक्त और भी आ चुके हैं।